गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं उस आज़ादी के लाल की जिसने अंग्रेजों को हिला डाला और मजबूरी में अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ा। जब गांधी जी टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जब गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को चला रहे थे तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने फौज में हथियारों को शानदार बना रहे थे। जब आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया गया तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस बात की गड़गड़ाहट ने पूरे संसार को एक तरफ मोड़ दिया और पूरे युवाओं में जोश भर दिया। नेताजी ने ही बोला कि तुम मेरे साथ रहो, मैं अंग्रेजों को मार डालूंगा। सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा या साजिश? क्या अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी से डर गए थे जिसके तहत उन्होंने ये साजिश किया? क्या आईएनए यानी इंडियन आर्मी से जो नेताजी ने बनाया था उससे ये लोग डर गए थे? क्या बोस से की राजनीतियों और रणनीतियों से ये लोग परेशान हो गए थे? क्या अंग्रेजों को इस बात का शक था कि अब हमारी सेना में भी इसी तरह की फूट होगी और हम मारे काटे पीटे जाएंगे? क्या अंग्रेजों ने ये जान लिया था कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा, अब इस भारत ने लड़ना सीख लिया है, अब इस भारत ने लड़ना शुरू कर दिया है? गांधी जी ने आंदोलन चलाया और सुभाष चंद्र जी बोस जी ने सेना बनाई। दोनों की बातों में, दोनों की लहजे में फर्क था, बट तरीका एक तो नहीं था, अलग अलग, लेकिन लक्ष्य क्या था? एकल था। सिंगल पाथ, सिंगल डेस्टिनेशन, सिंगल क्वेरी और सिंगल टारगेट, स्वराज। हमें हमारी देश चाहिए, हमें हमारी आज़ादी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी कभी किसी के सामने झुके नहीं। वह इंसान जिन्होंने उस समय आईसीएस की परीक्षा पास की, इंडियन सर्विस की परीक्षा पास की, जिसके लिए आज लोग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके और पेपर देते हैं, पास होते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 10-10, 15-15 साल लोग तैयारी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है और उस परीक्षा को पास करके आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता। ऐसे थे हमारे बोस जिनका जन्म कटक उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 1897 को हुआ था। शिक्षा आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, विचारधारा चरमपंथी और क्रांति से स्वतंत्रता दिलाने। मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे सिवा कुछ नहीं। मतलब खून देने का मतलब तुम मुझे ब्लड दो ऐसा नहीं। मतलब उन्होंने बोला था, उन्होंने चाहा था, उन्होंने पुकार किया था अपने देश के युवाओं से कि आप मेरे साथ आओ। बहनें जो है अपने भाइयों को दें, माताएं जो है अपने पुत्रों को दें और युवाओं से लैस यह देश, यह सेना जब अंग्रेजों पे कार्रवाई करेगी तब इनका हालत खराब हो जाएगी। यही एक नीति थी और उनको नेताजी नाम से पुकारा गया। पहली बार जापान ने ऐसी उपाधि दी। क्यों? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अंग्रेज जब हिटलर से सेना को सुभाष चंद्र बोस जी मांग करके एकत्र किए और उसके बाद जापान ने ट्रेंड किया, उन्हें हथियार दिया। उसके बाद जो युवाओं में जोश आया, उस जोश को देख करके जापान ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। और नेताजी वाकई में नेताजी थे। कभी वो
इस चीज़ के मोहताज नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं, परिणाम क्या होगा, परिणाम से चिंतित कभी नहीं रहते थे। नेताजी 1942 में जब जापान की मदद से और हिटलर की मदद से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तभी से लग गया था इनको कि देश मेरा आज़ाद होगा। मकसद क्या था? ब्रिटिश से आज़ादी पाना, और नारा था दिल्ली चलो, जय हिंद और दिल्ली चलो। अब सुभाष चंद्र बोस जी की सेना इतनी एक्टिव थी, और सेना का मनोबल थोड़ा सा डाउन क्यों हुआ? उसके पीछे का मौसम और रसद की कमी की वजह से सेना पीछे हटी। नहीं तो उस समय, जिस समय इम्फाल में और कोहिमा और इम्फाल के रास्ते अंग्रेज़ों का पतन करना, अंग्रेज़ों को पीटना, काटना, तोड़ना इन्होंने शुरू किया था 1944 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होने के बाद जब इन्होंने घुसना शुरू किया और इम्फाल के रास्ते इनको पीटना शुरू किया, एक गलती की वजह से भारी बारिश और समय पे 3 गलतियां थी, 3 कमी हो गई थी। वो 3 कमी क्या है? जापान का सेकेंड वर्ल्ड वार में हारना, क्योंकि अमेरिका ने बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे, इसलिए दिक्कत हो गई। दूसरा, रसद की कमी, यानी खाने पीने की कमी, रसद की कमी। तीसरा जो था वो ये था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। भारी बारिश ने इनको डिस्टर्ब कर दिया और सुविधाओं की कमी हो गई, जिससे रिटर्न लौटना पड़ा, और यहीं पे थोड़ी सी वीकनेस आई और सफलता इनको नहीं मिल पाई। नहीं तो उसी समय आज़ाद हो गया होता हमारा देश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।